हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। दोस्तों, आज 11 जून है, दिन है बृहस्पतिवार का। शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो कुछ भी चल रहा है और जो भी नए नए तरीके के स्कैम सामने आ रहे हैं, उसको देखकर मन काफ़ी खिन्न हो जाता है। भर्ती की दशा और जो दिशा है, इससे वाकई मन को बड़ी पीड़ा होती है। जो योग्य अभ्यर्थी हैं, जो उम्र सीमा के अंतिम दौर में खड़े हैं और जिनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था, जिन्होंने कठिन परिश्रम किया था, उनका चयनित न होना, डीजे वाले बाबू का चयनित हो जाना और ऐसे लोगों का चयनित होना जिनको जो है ये तक पता नहीं कि देश के राष्ट्रपति कौन है, ये वाकई मन को पीड़ा देता है। तो हालांकि जितने भी टॉपर थे, उस पर जो है सोशल मीडिया में बहुत पहले से बहस शुरू हो गई थी और अभ्यर्थियों ने उंगलियां भी उठाई थी। लेकिन पूरा मामला जब सामने आया तो इससे मन जो है काफ़ी विचलित होता है, पीड़ित होता है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में टॉपरों की सूची में जो नाम आए थे सामने, उनमें से कुछ लोगों ने तो 140 प्लस भी अंक हासिल किए, जिनको कुछ नहीं पता। हालांकि शिकायत मिली तो प्रयागराज के कप्तान समेत 3 आईपीएस लगे, तब इस फर्जीवाड़े का खुलासा हो सका। पुलिस अफसरों ने सर्विलांस समेत अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया, आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। छापेमारी में आईपीएस के होने से किसी पर कोई सवाल नहीं उठा। डॉक्टर व लेखपाल को भी पुलिस ने पकड़ा और फर्जीवाड़े की कहानी जो सामने आ रही है, वो वाकई चिंता का विषय है। एक ऐसी चिंता जो ये बात इस ओर उंगली उठाती है कि क्या परीक्षा में शुचिता बरती नहीं जा सकती है। पिछली कई परीक्षाएं ऐसी हुई हैं जिसमें इस तरीके की धांधलियां जो हैं होने के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में एसटीएफ के सामने एक बड़ी चुनौती है। अभी इस गैंग में शामिल स्कूल प्रबंधक, साल्वर दलाल और आरोपी अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी बाकी है। इस भर्ती में अभ्यर्थी डॉक्टर केएल पटेल के खिलाफ फर्जीवाड़ा करने का आरोप तो लगा रहे थे, लेकिन कोई केस दर्ज कराने को तैयार न था। इसे कहते हैं दबदबा और रसूख। जिन अभ्यर्थियों से इस गैंग के सदस्यों ने लाखों रुपए वसूला, वह भी सामने नहीं आए। 4 जून को जब प्रतापगढ़ के एक अभ्यर्थी राहुल सिंह ने एसएसपी से संपर्क किया तो उसके बाद जांच प्रक्रिया शुरू हुई और फिर जो परत दर परत कहानी सामने आ रही है, वो वाकई काफ़ी चौंकाती है। एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने राहुल की तहरीर पर सोरांव थाने में मुकदमा दर्ज कराया। एसएसपी ने शिक्षा जगत की बुनियाद में सेंध लगाकर ईमानदार परिश्रमी अभ्यर्थियों का हक मारने वाले माफियाओं का तंत्र सिस्टम ध्वस्त करने के लिए एएसपी अशोक वेंकटेश और अनिल यादव को लगाया। एएसपी अशोक वेंकटेश और अनिल यादव को इस जॉब पर लगाया गया और कुछ ही घंटे में परिणाम भी आने शुरू हो गए। शुरुआत में ही पुलिस ने एक कार से जा रहे 6 संदिग्धों को 7.5 लाख रुपए के साथ हिरासत में लिया। पुलिस अफसरों ने सीबीआई की तरह गैंग में शामिल डॉक्टर केएल पटेल, स्कूल संचालक ललित त्रिपाठी और लेखपाल संतोष बिंद को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की और 22 लाख से अधिक कैश बरामद किया है। हालांकि खबर ये निकल के आ रही है कि जांच में बेनकाब होंगे कई चेहरे। मतलब ये कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में एसटीएफ की जांच में कई बड़े चेहरे भी बेनकाब हो सकते हैं। नकल कराने वाले गैंग में शामिल शिक्षा माफिया, स्कूल प्रबंधक और साल्वर की गिरफ्तारी अभी बाकी है। शासन से आदेश मिलने के बाद बुधवार को प्रयागराज एसटीएफ ने इस फर्जीवाड़ा करने वाले गैंग के खुलासे में जुट गई है। बताया जा रहा है कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में अभी तक पुलिस ने उन्हीं लोगों को गिरफ्तारी की है जिन्होंने अभ्यर्थियों से दलालों के माध्यम से रुपए लेकर फर्जीवाड़ा किया था। इनमें सिर्फ एक स्कूल का प्रबंधक ही पकड़ा गया है। आगे जांच होगी तो यह भी खुलासा हो जाएगा कि किन किन परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों को नकल कराने का इंतजाम किया गया था और इनमें साल्वर कौन थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि पिछली बार की तरह बदनाम कॉलेजों को परीक्षा केंद्र बनाया गया था। सूत्रों की माने तो अगर इस तरह का कोई लिंक बना तो स्कूल प्रबंधक समेत कई बड़े अफसर भी जांच के घेरे में आ जाएंगे। इनमें कुछ सफेद पोस्ट की मिली भगत की बात भी सामने आई है। सोरांव पुलिस ने राजनीति से जुड़े डॉक्टर केएल पटेल को पहले ही जेल भेज दिया था और डॉक्टर व लेखपाल के खिलाफ पुलिस ने अपनी रिपोर्ट भेज दी है और उन पर विभागीय कार्रवाई की भी बात कही गई है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये डॉक्टर केएल पटेल और उसका जो चेला है संतोष बिंद, इसके खिलाफ
विभागीय कार्रवाई करने के लिए सोराव पुलिस ने अपनी रिपोर्ट भेज दी है। आप जानते होंगे कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में धांधली का मास्टरमाइंड डॉक्टर पटेल झांसी में तैनात था। उसकी गतिविधियों के कारण ही कुछ समय पहले झांसी के सीएमओ ने उसका वेतन रोका था। अब उसके खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई के लिए सोराव पुलिस ने झांसी के सीएमओ को पत्र लिख दिया है और उन्हें अवगत कराया गया है कि डॉक्टर केएल पटेल लाखों रुपए लेकर सहायक शिक्षक भर्ती में नकल कराने के आरोप में जेल भेजा गया है। उसके कॉलेज से पुलिस ने 14 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। इसके अलावा यह भी अवगत कराया गया कि व्यापम घोटाले में भी वह 45 दिन जेल में बंद था। मतलब ये कि ये काफ़ी दिनों से इस तरह का खेल खेल रहा था। और इस तरह प्रयागराज में तैनात लेखपाल संतोष के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए भी जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेजी गई है। संतोष के पकड़े जाने के बाद उसकी नौकरी पर भी सवाल उठने लगे थे, क्योंकि कुछ अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था कि लेखपाल भर्ती में भी डॉक्टर केएल पटेल ने अपना खेल जो था वो खेला हुआ था। और इसी क्रम में आगे बढ़े तो शिक्षक भर्ती की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं आईपीएस अमिताभ ठाकुर। और इन्होंने कहा कि सिविल डिफेंस के आईजी अमिताभ ठाकुर बुधवार को प्रयागराज में मीडिया से रूबरू थे और उन्होंने 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में सीबीआई जांच कराने की मांग की है शासन से। अमिताभ ठाकुर ने बताया कि उन्होंने इस भर्ती में फर्जीवाड़ा होने पर कर्नलगंज थाने में एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए तहरीर दी थी। एफआईआर नहीं हुई तो कोर्ट में मुकदमा कराने के लिए केस फाइल किया है। अमिताभ ठाकुर ने बताया कि इस भर्ती के पेपर लीक होने का मामला सामने आया था। उनके पास ऐसे कई साक्ष्य हैं जिससे साबित हो रहा है कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में धांधली की गई। उन्होंने पुलिस को कुछ अभ्यर्थियों की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सौंपी है, जिसमें अभ्यर्थी स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने परीक्षा पास कराने के लिए पैसे दिए थे। आईजी ने कहा कि इसके बावजूद पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की, तो अब मामला जो है वो कोर्ट में गया है। और इसी क्रम में आगे बढ़ें तो और भी कई तरीके की खबरें निकल के आ रही हैं। भर्ती में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन और न्याय मोर्चा के आह्वान पर शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार के खिलाफ बुधवार को जिला मुख्यालय में प्रदर्शन से पहले ही संगठन के कार्यकर्ताओं को स्वराज भवन के सामने रोका गया। बाद में प्रशासन ने वहीं पर ज्ञापन लिया। न्याय मोर्चा के संयोजक सुनील मौर्य ने कहा कि हम शिक्षक भर्ती से जुड़े छात्र परीक्षा में हुए व्यापक भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच कराने और भर्ती परीक्षा को रद्द कर पुनः परीक्षा कराने की मांग सरकार से कर रहे हैं, ताकि भ्रष्टाचार में लिप्त नकल माफियाओं को सबक मिल सके, भविष्य में किसी भी भर्ती परीक्षा का पेपर आउट न हो सके। न्याय मोर्चा से जुड़े राहुल गौड़ व सुमित गौतम ने कहा कि हम बेरोजगार नौजवान सरकार के दमन से डरने वाले नहीं हैं। यदि हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो हम प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे, जिनकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ज्ञापन देने वालों में सूर्य प्रताप, शैलेश पासवान वगैरह शामिल रहे। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो आज के अखबारों में तो ऐसी ही खबरें ज़्यादातर भरी हुई हैं। हालांकि कुछ नए मुकदमे यानी कि कुछ नई याचिकाएं भी कोर्ट में डाली गई हैं। और समायोजन के शासनादेश को चुनौती, मतलब ये कि सामान्य वर्ग में आरक्षित श्रेणी के समायोजन को चुनौती दी गई है। याची की ओर से इस समायोजन पर सवाल उठाए गए हैं। और पूरा मामला क्या है? पूरा मामला ये कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के सामान्य वर्ग में टीईटी उत्तीर्ण आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग में समायोजित करने के 25 मार्च 1994 के शासनादेश को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार से 1 माह में जवाब मांगा है। आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने अजीत कुमार और 35 अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में एनसीटीई और राज्य सरकार द्वारा टीटी पात्रता के लिए 5%, फिर जब परीक्षा हुई थी सहायक अध्यापक की तो उसमें भी 5%, और उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली 1994 की धारा 3, 6 और 25 मार्च 1994 के अनुसार शासनादेश द्वारा आरक्षित वर्ग को आयु सीमा की छूट की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। याचियों के अधिवक्ता आलोक मिश्र का कहना कि अनारक्षित वर्ग में सभी वर्ग समाहित हैं। ऐसे में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को सामान्य वर्ग में समायोजित करने से सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के अवसर कम होंगे, जो सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण नियमों का उल्लंघन होगा। तो अब इस पर सुनवाई होनी है और इस पर लगभग 1 माह के बाद सुनवाई होगी। भर्ती में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। और अमिताभ ठाकुर जो हैं ये शिक्षक भर्ती की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और 3 साल में नहीं भरे जा सके 1,37,000
खाली पद शिक्षा मित्रों के द्वारा जो खाली हुए थे, जैसा कि आप जानते हैं कि परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में 37,339 पद खाली रखने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। शिक्षा मित्रों की याचिका पर मंगलवार के इस आदेश ने फिर से शिक्षा मित्रों को चर्चा के केंद्र बिंदु में लाकर खड़ा कर दिया है। हकीकत यही है कि 2 दशक से यूपी की बेसिक शिक्षा से जुड़े शिक्षा मित्रों के सहायक अध्यापक पद पर समायोजन रद्द होने के बाद खाली हुए 1,37,000 पद 3 साल में भी अभी भरे नहीं जा सके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सपा सरकार ने 19 जून 2014 को पहले बैच में 58,826 और दूसरे बैच में 91,104 शिक्षा मित्रों के समायोजन का आदेश दिया था। बाद में बीएड के जो कैंडिडेट थे उन्होंने इसको चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुल 1,37,000 शिक्षा मित्रों की जो सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति हुई थी उसे मतलब ये समायोजन जो था वो निरस्त हो गया था और उसके बाद उनका जो मूल वेतन था उस पर ही काम करने के लिए कहा गया था। हालांकि इनका जो मतलब क्या बोलते हैं उसे मानदेय वो 3500 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया था बाद में सरकार के द्वारा सहानुभूति दिखाते हुए। और उसके बाद सरकार ने शिक्षा मित्रों से खाली हुए 1,37,000 पदों को 2 भागों में बांटते हुए 68,500 और 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती निकाली। 68,500 में 40-45% कटाव पर पास होकर तकरीबन 7,000 और उसके बाद इस भर्ती में तो जो हो रहे हैं वो लगभग 8,000 हैं, तो मतलब 14-15,000 ही शिक्षा मित्र ऐसे हैं जो अध्यापक बन पाए हैं। बाकी के लिए तो अवसर भी समाप्त हो गए क्योंकि 2 ही अवसर देने की बात कही गई थी। अब इसके बाद जो भर्ती आएगी उसमें तो शिक्षा मित्रों को कोई वेटेज भी नहीं मिलेगा और जो वेटेज देने की बात कही गई थी और जो छूट मिल रही थी वो 2 ही भर्तियों तक सीमित थी। और इसी क्रम में आप देख रहे हैं ये तस्वीर जहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द करो, भर्ती नहीं भ्रष्टाचार है इत्यादि जैसे बैनर लेकर अभ्यर्थी जो हैं वो इस परीक्षा को रद्द करने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। और ऑनलाइन परीक्षा से नकल पर लगाई जा सकती है रोक, तो यहाँ पर जो सलाह दी जा रही है उसके मुताबिक ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने और नकल कराए जाने की जांच प्रदेश सरकार ने एसटीओ को सौंप दी है। परीक्षा से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि पीएनपी जैसी बड़ी संस्था ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली को अपनाकर प्रश्न पत्र लीक होने और नकल से मुक्त हो सकती है। जेईई और इंजीनियरिंग परीक्षाओं में मार्गदर्शन करने वाले विशेषज्ञ संजय सिंह का कहना है कि प्रदेश सरकार को भी यूपीटीटी, शिक्षक भर्ती और राष्ट्रीय प्रतिभा खोज जैसी परीक्षाओं के लिए अब एसएससी, जेईई और नीट की तर्ज पर ऑनलाइन परीक्षाएं कराना चाहिए। ऑनलाइन परीक्षा होने के बाद प्रश्न पत्र लीक होने से बच जाएगा और इसके लिए एक दूसरा रास्ता भी उन्होंने बताया है। और उन्होंने कहा कि यदि ऑनलाइन व्यवस्था लागू करने में परेशानी हो रही है तो हर जिले में परीक्षा संचालन के लिए एक कंट्रोल सेंटर बने, वहीं से प्रश्न पत्र की मॉनिटरिंग हो। केंद्र व्यवस्थापकों को एक कोड दिया जाए, परीक्षा से 1 घंटे पहले कोड के जरिए ऑनलाइन प्रश्न पत्र खुले और केंद्र प्रभारी प्रश्न पत्र का प्रिंट लेकर उसके जरिए परीक्षा बिना नकल के पूरी करवा सकते हैं। ये बहुत ही उचित सलाह मुझे भी प्रतीत होती है कि इस प्रकार से जो प्रश्न पत्र आउट होता है, लीक होता है, उससे बचा जा सकता है। फिलहाल फ्रेंड्स अब चलते हैं आगे और जैसा कि आप जान रहे हैं कि सरगना केएल पटेल के बारे में, इसकी तो बैक हिस्ट्री पूरी खराब है। शिक्षक भर्ती घोटाले में जेल में भेजा गया सरगना केएल पटेल शिवकुटी थाने से वांटेड है। 2019 में रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा में पेपर आउट कराने के मामले में केएल पटेल समेत कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। केएल पटेल के साथ उसका शिष्य संतोष बिंद को भी वांटेड किया गया था। हालांकि इस मामले में दोनों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा में नकल का भंडाफोड़ एसटीएफ ने किया था। बाद में जांच में पता चला कि पटेल ने करोड़ों की संपत्ति भी अर्जित कर ली है। और शिक्षक भर्ती घोटाले में एक और भाजपा नेता का नाम सामने आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ से कभी जुड़ा रहा यह व्यक्ति इन दिनों भाजपा की राजनीति कर रहा है। उसके संबंध केएल पटेल के गिरोह से हैं। पुलिस सूत्रों का कहना है कि कॉल डिटेल्स और अन्य सबूतों के आधार पर जांच की जा रही है। और पूरा जो सिस्टम था उसमें केएल पटेल ने अपने गिरोह में सबको काम बांट रखा था। पेपर आउट कराने में सबसे बड़ी भूमिका भाजपा नेता चंद्रमा यादव की रहती थी। भदोही का मायावती दुबे चंद्रमा से पेपर लेकर पटेल को देता था। इसके बाद पेपर को परीक्षार्थियों में बांट दिया जाता था। गिरोह के अन्य लोगों को सिर्फ यह कहा जाता था कि वह कैंडिडेट लाएं, जो जितना अधिक कैंडिडेट लाता था उसे उतना अधिक पैसा मिलता था। मतलब इनका पूरा एक सिंडिकेट काम कर रहा था। और फ्रेंड्स इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबर पर। तो अब
जो टिड्डियों का खौफ था वो उत्तर प्रदेश में भी है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में यानी कि गंगा पार में भी टिड्डी दल आ पहुंचा है। हालांकि वहां पर पहले से ही तैयारी कर ली गई थी। आप देख रहे हैं इस पेड़ की हालत क्या है, पूरी की पूरी पत्तियां ये खा गए हैं और हालांकि इनको वहीं पर नष्ट करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। लगभग माना जा रहा है कि 60 से 65% टिड्डियों को कोराओं में ही खत्म कर दिया गया। बरेठी पहुंची टिड्डियों को भी जमीन पर उतरने से रोकने की कवायद रात भर चलती रही थी। तो ये एक नई प्रकार की आपदा है और इससे भी निपटना बहुत ही ज़रूरी है। हालांकि ये जो टिड्डी दल है वो ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब, राजस्थान होते हुए पहुंचा है अब भारत, और भारत में भी ये काफ़ी परेशानी का सबब बन गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय शिक्षक भर्ती का मामला फिर कोर्ट में पहुंच गया है। पहले 32 शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द करने की मांग में दाखिल जो याचिका ले ली गई थी वापस, अब उसी के आधार पर फिर से चुनौती दी गई है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर आर.एल. हांगलू के कार्यकाल में हिंदी विभाग में 32 प्रोफेसरों और एसोसिएट प्रोफेसरों की नियुक्ति का मामला एक बार फिर हाईकोर्ट में है। इससे पूर्व नियुक्ति में धांधली का आरोप लगाते हुए जनहित याचिका दाखिल की गई थी, जिसे बाद में याची द्वारा स्वयं वापस लिए जाने के आधार पर 6 मार्च 2020 को हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी। और याची प्रदीप कुमार द्विवेदी ने फिर हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा कि उन्होंने याचिका वापस नहीं ली थी, न तो मौखिक तौर से और न ही लिखित रूप से। संभावना लिपिकी त्रुटि या टाइपिंग की गलती से गलत आदेश पारित हो गया है। सुधारते हुए याचिका पर सुनवाई की मांग की गई है। याचिका में पूरी चयन प्रक्रिया को ऑर्डिनेंस के विपरीत बताते हुए उसे रद्द करने की मांग की गई है। यानी कि ये भर्ती दोबारा से आ रही है अब फिर याचिकाओं के जद में। और इसी के साथ आपको बता दें कि एक डराने वाला आंकड़ा भी सामने आ रहा है। कोरोना से दुनिया भर में हो सकती हैं 10 करोड़ मौतें और भारत में इसके मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन ओपन है, आपको कहीं पर भी आने जाने की छूट है, लेकिन सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की सारी अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर आप लोग कर दिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद।